आज की क्लास होगी छोटे और बड़े शब्दों की मिक्स वाली क्लास, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द वाक्यों में ये शब्द यूज होते हैं। कुछ छोटे शब्द हैं, कुछ बड़े शब्द हैं, लाइक मीडियम साइज वाले शब्द भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इक्वली दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जब आप वाक्य में तक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टिल, जहां पर आप कोई एक लिमिट बांध के बात करते हैं, जैसे सोमवार तक हो जाना चाहिए, मंगलवार तक मुझे ये चाहिए, तो वहां पर अंग्रेजी में टिल का यूज करते हैं। जैसे मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा, सुबह तक है ना, आपने लिमिट कर दिया कि सुबह तक पढ़ाई करूंगा, तो कहा आपने आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग, आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। यहां, इधर या इस स्थान पर जब आप करंट अपने आसपास की बात करते हैं तो आप हियर का यूज करते हैं। यहां आओ, कम हियर, यहां आओ, कम हियर। फिर तब या तो, इन तीनों के ही जगह पर आप देन, THEN वाले देन का यूज करते हैं। जैसे तब तो आपको पता होना चाहिए, देन यू शुड नो, तब तो आपको पता होना चाहिए, देन यू शुड नो। देर, देर से, पिछला, विलंबित यानी कि मतलब देर हुआ रहा जिस चीज पे, या फिर स्वर्गीय, इन सब के लिए लेट वर्ड का यूज होता है। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, स्वर्गीय का मतलब क्या होता है। जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं, उसका नाम लेने से पहले या कहीं पर लिखने विखने से पहले। ठीक है, तो अंग्रेजी में लेट लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेट है, देर से, है ना, तो ये एक अलग एक संबोधन का एक जेस्चर होता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। और इसके अलावा इसका मतलब होता है लेट होना, है ना। देर मत करो, डोंट बी लेट, देर मत करो, डोंट बी लेट। कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा इस्तेमाल करते हैं शब्द एवर का। जैसे कभी ऐसा मत करना, डोंट एवर डू दिस, यानी कि कभी भी इस क्लास को लाइक किए और बिना शेयर किए हुए और बिना सब्सक्राइब किए हुए समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को कभी मत जाना। ठीक है, तो डोंट एवर डू दिस, है ना, कभी नहीं करना। इस तरीके की जब आप बात करते हो तो इस्तेमाल करते हो डोंट एवर डू दिस। तो अगला शब्द है अपॉन, जिसका मतलब होता है के ऊपर। और ये ना थोड़ा सा ध्यान रखना यूज करने से पहले। कैसे ध्यान रखना, जब कोई चीज टच करती हो दूसरी चीज को और उसमें गति हो, आ रही है बात समझ में, कोई एक चीज दूसरी चीज को टच कर रही हो और जो दूसरी वाली चीज है वो उसमें गति हो, मतलब दोनों में से कोई एक चीज में गति हो, तो अपॉन वर्ड का यूज करते हैं। कैसे, देख लो, जैसे बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा। अब देखो, टेबल में गति तो नहीं हो सकती अनलेस कि आप उसको धकेल रहे हो। ठीक है, टेबल अपनी जगह पर चुपचाप से खड़ा है बेचारा, बिल्ली उधर से दौड़ करके आती है और कूद जाती है उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, दोनों चीजें एक दूसरे के संपर्क में आ रही है और दोनों में से कोई एक चीज है जो गति में है। बिल्ली जो है यहाँ पर गति में है, तो यहाँ पर द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यहाँ पर अपॉन वर्ड का यूज बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। फिर है दौरान, जिसका इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग, जिसके जगह पर ड्यूरिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है और ये अवधि को दर्शाता है, ये अवधि को दर्शाता है, समय की अवधि को दर्शाता है। जैसे मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूं। अब देखो यहाँ पर वो साल में और कभी नहीं करता, लेकिन उसने अपने अवधि, अपने समय, टाइम लिमिट को बोल दिया है ना कि गर्मियों के दौरान करता हूं, तो अवधि को बता दिया कब करता है, ड्यूरिंग समर करता है ना। आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर। दोबारा, फिर से या पुनः इस्तेमाल करते हैं शब्द अगेन का। जैसे इसे फिर से कहो, से इट अगेन। कोई भी चीज किसी को अगर रिपीट करवानी हो कहेंगे अगेन। क्या कहेंगे, से इट अगेन, डू इट अगेन, है ना, पिक इट अप अगेन, कीप इट अगेन। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं रिपीट करवानी हो जब चीजें। तो अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इनसाइड का। गिफ्ट बॉक्स के अंदर है, गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स, गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। के सिवाय या को छोड़कर इस्तेमाल करते हैं शब्द एक्सेप्ट का। किसका यूज करते हैं, एक्सेप्ट का। जैसे उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की, एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है कि एक बड़ा हिस्सा से एक हिस्सा को अलग करके बात करना। जैसे यहां पर देख लो, कोई एक एग्जाम है जहां पर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में 39 बच्चों ने जो है एग्जाम पास कर लिया सिवाय एक को छोड़कर। ठीक है, तो यहां पर को छोड़कर जब बात करी जाती है तो एक्सेप्ट वर्ड का यूज किया जाता है। आगे बात समझ, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, बट वर्ड का यूज करते हैं। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड।
लिए या के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉर का। जैसे हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। के अंदर या में इस्तेमाल करते हैं शब्द इनटू का। जैसे हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार। ये एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जब आप जाते हो, जैसे आप बाहर खड़े थे अभी कार के अंदर हो, तो इनटू का इस तरीके की सिचुएशंस में यूज करते हैं। साथ या के साथ इस्तेमाल होता है शब्द विथ का। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अंदर या भीतर इस्तेमाल करते हैं विदिन का। जैसे मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विदिन एन आवर। आई एम कमिंग विदिन एन आवर। के बारे में या के संबंध में अबाउट वर्ड का यूज करते हैं जब किसी चीज से संबंधित, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से संबंधित आप कोई बात करते हैं तब। जैसे वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। ऊपर इस्तेमाल करते हैं शब्द अबव का। जैसे ये सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। बाद या के बाद, कोई चीज हो जाने के बाद की बात जब करते हैं तो आफ्टर वर्ड का यूज करते हैं। क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। साथ में इस्तेमाल करते हैं शब्द अलोंग का। वो अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। के बीच या बीच में बिटवीन वर्ड का यूज करते हैं। शाम 4 से 5 के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM टू 5 PM। याद रखिएगा, दो चीज, दो वस्तु, दो व्यक्ति, दो परिस्थिति, दो स्थान, कहीं पर भी दो चीज हो और उसके बीच की आपको कोई बात करनी हो तो आप बिटवीन का यूज करते हैं। और 2 से अधिक के लिए आप अमंग वर्ड का यूज करते हैं। जैसे वो भीड़ के बीच था, ही वॉज अमंग द क्राउड। चारों ओर, इर्द गिर्द या के आसपास अराउंड वर्ड का यूज होता है। वह पार्क के चारों ओर टहलती है, शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। वह या की इस्तेमाल करते हैं शब्द दैट का। दैट 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। एक, किसी चीज को सिंबलाइज दिखाने के लिए कि हाँ वह वाला दिखाओ, वो वाला दिखाओ। और दूसरा है कि पॉज लेने के लिए यूज करते हैं। की जैसे आप रुकते हैं ना, रुक करके पॉज लेते हैं, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। यहां पर पॉइंट आउट करने के लिए बताया कि देखो वो वाला मेरा बैग है, वह मेरा बैग है या वो मेरा बैग है, तो दैट इज माई बैग। तो दोनों तरीकों से दैट का इस्तेमाल जो है इंग्लिश में किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ। तो चलो, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके फटाफट से बताओ। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, तो ही और लोगों तक ये क्लासेस पहुंचेंगी और मुझे अच्छा लगेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा जो समझेंगे कि आप उनके वेलविशर हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। आगे की आने वाली क्लासेस इससे आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स हो, ग्रामर की हो, रीडिंग की हो या कोई ई बुक्स हो, अगर ये आपको चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। संरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप का नाम है, गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। वहां पर फ्री पेड दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, दोनों तरह की। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी दिक्कत को साझा कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कि हाँ भाई मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, मेरी हेल्प करी जाए। टीम है वो आपकी हेल्प कर देगी। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी ई बुक लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ई बुक को डाउनलोड करके अपने पास रखना है। ये आप मेक श्योर करें कि आप इनको सुरक्षित रखें अपने पास। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की क्लासेस आती हैं, रोज के जो ऑफर्स चलते हैं कोर्स के ऊपर या ई बुक्स के ऊपर वो आते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर भी बढ़िया बढ़िया क्लासेस आती हैं। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली वाली क्लास को लेकर के कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।